चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए देश भर में हवन और पूजन। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर समुदाय ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन किया। भारत न्यूजीलैंड फाइनल को लेकर अयोध्या में साधु संतों ने यज्ञ किया। भारत की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ। वाराणसी में छात्रों के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उत्साह। छात्रों ने श्रृंखला बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी की आकृति बनाई। वाराणसी में स्कूली छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। टीम इंडिया के फाइनल में जीत को लेकर छात्रों में उम्मीद, कहा कि भारत ट्रॉफी जीतेगा और फाइनल पूरा देश जीतेगा। फैंस को भारत की जीत की उम्मीद। वाराणसी के महादेव मंदिर में लोगों ने पूजा की। अमरोहा के पेंटर जुहैब खां ने कोयले और चाक से बनाया चैंपियंस ट्रॉफी और रोहित शर्मा का चित्र। आज भारत की न्यूजीलैंड से फाइनल की जंग। लखनऊ में भारतीय टीम के जीत के लिए दुआओं प्रार्थनाओं का दौरा। लोगों ने हवन पूजन कर जीत की कामना की। चंडीगढ़ में भी लोगों ने भारत की जीत की कामना की। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने हवन पूजन किया। पटना में भी लोगों ने हवन पूजन किया। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना की। पुरी के समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने रेत से बनाया 15 फीट लंबा बैट। रोहित शर्मा और चैंपियंस ट्रॉफी की भी तस्वीर बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का प्रार्थनाओं का दौर जारी। मुरादाबाद में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के परिवार वालों ने भी जीत के लिए दुआ मांगी। भोपाल में मुस्लिम समाज ने टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ मांगी। सैकड़ों की संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आए लोग। हिंदुस्तान जीतेगा के नारे लगाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। कहा कि अच्छे खेलें और देश का नाम रोशन करें। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए पूरे देश में पूजा पाठ का दौर। कानपुर में लोगों ने किया हवन। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत न्यूजीलैंड की जंग। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए मुंबई में लोगों ने की प्रार्थना। शिवाजी पार्क स्थित गणेश मंदिर में लोगों ने पूजा की। भारत और न्यूजीलैंड की एक बार फिर 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ंत। साल 2000 में दोनों टीमों के बीच नैरोबी में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड बना था विजेता। भारत तीसरी बार बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का बना सकता है रिकॉर्ड। 10 महीने पहले भारत ने जीता आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। वनडे मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए कुल 119 मैचों में 61 भारत ने जीते। 50 मुकाबलों में न्यूजीलैंड विजयी। 7 मुकाबले बेनतीजा रहे, 1 मैच टाई रहा। आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को बढ़त। 16 बार की भिड़ंत में कीवी टीम ने 10 मैच जीते। टीम इंडिया 6 मुकाबलों में विजयी रही। आईसीसी नॉकआउट्स में 4 में से 3 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को मिलेगी 19 करोड़ 48 लाख रुपए की इनामी राशि। उपविजेता को मिलेंगे 9 करोड़ 74 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद देर रात करीब 2 बजे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली एम्स पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर हालचाल जाना। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बोले, मेरी मां नीतीश जी से पहले 2 बार सीएम रही हैं। मेरी मां उनसे रिश्ते में भी बड़ी हैं। तेजस्वी बोले, जब उन्हें वापस आना होता है तो वो मेरी मां को भाभी बोलते हैं, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। विधान परिषद में नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर दिया था बयान। राबड़ी देवी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार की जनता को पीएम नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा है, सरकार हमारी बनेगी। पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का धरना प्रदर्शन। तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक। कहा कि राहुल गांधी दूसरों को कोसते कोसते अपनी ही पार्टी के नेताओं को गाली देने लगे। राहुल के बयान के बाद अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी कांग्रेस नेताओं पर उठाया सवाल। का पार्टी के बड़े नेता वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते। मुमताज पटेल ने कहा, कांग्रेस में कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है। पार्टी के लोग राहुल गांधी को ग्राउंड रियलिटी से दूर रखते हैं। दिल्ली की बहनों से किया वादा पूरा किया। जल्द मिलने लगेंगे 2500 रुपए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी बोली। पीएम ने 8 मार्च को 2500 रुपए हर महिला को देने का वादा किया था, लेकिन कल पैसे नहीं दिए, सिर्फ कमेटी बनी है। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे होंगे। आप विधायक गोपाल राय बोले, दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। 2500 रुपए नहीं मिलने से निराश महिलाएं। मोदी की गारंटी को जुमला बताने पर भड़की बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली को साफ पानी साफ हवा नहीं दी, वो आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली से मिली दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। संगीता ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने के पर बधाई भी दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। दोनों के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाला रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नागपुर में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की शुरुआत। सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन में पहुंचे। 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क। पार्क में प्रतिदिन 800 टन उत्पादन क्षमता वाली फल एवं सब्जियां प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे। सीएम मोहन यादव के फैसले का संस्कृति बचाओ मंच ने स्वागत किया। कहा कि
अब धर्मांतरण कराने वालों पर कसी जाएगी नकेल। कांग्रेस विधायक आरिफ महसूद का पलटवार, कहा कि बीजेपी सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमला, भारत ने हमले की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मणिपुर में शनिवार को फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही भड़की हिंसा में एक की मौत, 25 घायल। कुकी समुदाय के लोगों ने फ्री मूवमेंट का विरोध करते हुए सड़कों पर ब्लॉक किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। यूपी के अयोध्या में एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से उसी के गांव के कुछ लड़कों ने गैंगरेप की। 1 महीने पहले हुई वारदात में आरोपियों ने लड़की का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 की तलाश। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर का हिंदुओं को संदेश, बोले कि हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, एक साथ रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ये देश बाबर का नहीं रघुवर और राम का है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को सम्मानित किया। ग्रामीण प्रशासन और सामाजिक सरोकार के जुड़ी महिलाओं को भी दिया गया प्रतिष्ठित पत्र। दिल्ली के लोधी गार्डन में वसंत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। उड़ीसा के मयूरभंज में तापमान गिरा, 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। लद्दाख के करगिल में जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम जारी, बड़ी तादाद में मशीनों को लगाया गया। सड़क पर जमी थी कई फुट ऊंची बर्फ, बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। मथुरा में फोकल पॉइंट इलाके में एक फैक्ट्री का हिस्सा ढहा, 6 मजदूर फंसे, मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम। एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के बीड में सतीश भोसले के घर पर वन विभाग की रेड, वन्य जीवों का मांस बरामद। मुरादाबाद में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, तीसरा फरार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया, करमपुरा में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर में सोपोर में पुलिस का एक्शन, 2 अपराधियों की 38,91,000 की संपत्ति कुर्क की गई। जयपुर में 25वें आईफा समारोह पर बोले अभिनेता शाहिद कपूर, मुझे दर्शकों के सामने लाइव परफॉर्म करना अच्छा लगता है। जयपुर पहुंचे अभिनेता बॉबी देओल ने कहा कि मुझे यहाँ का खाना और यहाँ के लोग बहुत पसंद है, यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। होली से पहले बाजारों में बड़ी रौनक, गोरखपुर में भी रंग और पिचकारी से सज गए दुकानों पर अलग अलग तरह की मिल रही है पिचकारी, खरीदारों की उमड़ने लगी भीड़। बरसाना में बिखरे होली के रंग, धूमधाम से खेली गई लठमार होली। होली के रंग से सराबोर होने देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे लोग झूमते गाते नजर आए। बेंगलुरु में स्टे फिट कर्नाटक मैराथन का आयोजन हुआ, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देश की राजधानी नई दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन हुआ, मैराथन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली में महिला बाइक रैली का निकाली गई, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई।